नेक्स्ट स्पीकर, शी इज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनालिटी, जिन्हें हम लोग लगभग बहुत समय से जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं। और अगर मैं बोलूं तो इंडिया की वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सनालिटी हैं। प्रतिभा मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सी इज जस्ट 60 ईयर्स ओल्ड, राइट? तो 60 साल की उम्र में इतनी एनर्जी के साथ में इस बिजनेस को जो है वो बिल्ड कर रही है। तो मैम, आपसे मैं जो है ये चीज समझना चाहूंगा कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है आपका नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोगों ने इसके पहले भी सुना है लगातार, और एक ह्यूज एक्सपीरियंस रहा है। तो इतना अनुभव होने के बावजूद, इतनी सारी ढेर सारी कंपनीज होने के बावजूद भी आपने जो है एटमी को क्यों चुना? और जिस एज में आप हैं, उस एज में जनरली लोग जो है वो रिटायरमेंट की लाइफ प्रेफर करते हैं, तो आप उसके बावजूद जो है वो एटमी को क्यों कर रहे हैं? ओवर टू यू प्रतिभा मैम। थैंक यू वेरी मच रितेश जी। ये एटमी को चुनने के लिए बहुत सारे मेरे पास रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो यही था कि मैं एक हाउसवाइफ भी रह चुकी थी। मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम करा था और अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी करा था। मैंने हर जगह ये नोटिस करा कि आप एक हद तक ही अचीव कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली अचीवमेंट के लिए बात करते हैं। तो अगर सर्विस करते हैं तो एक हद तक ही आपकी इंक्रीमेंट आती है। और हाँ, बिजनेस में ज्यादा चांसेस होते हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन उसमें लाइबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। मेरे को मजबूरन एमएलएम में आना पड़ा। मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी इश्यूज थे जो मैं फाइट कर रही थी। बीइंग अ सिंगल मदर, मुझे अपनी लाइफ भी चलानी थी, छोटी सी एक बच्ची को भी मुझे सपोर्ट करना था, और मुझे उसमें बेस्ट लगता था एमएलएम। तो एमएलएम में आके स्ट्रगल पे स्ट्रगल होती रही, स्ट्रगल पे स्ट्रगल होती रही। अच्छा भी करा, बुरा भी करा, लेकिन ज्यादातर मेहनत ज्यादा हुई और अचीवमेंट फाइनेंशियली कम हुई। हाँ, इज्जत बहुत पाई, रिलेशंस बहुत बने, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन धीरे धीरे काम करते 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 मुझे मल्टीनेशनल मल्टी लेवल मार्केटिंग समझ आने लगी, और समझ आने के बाद मैंने बहुत अच्छे लेवल को भी अचीव करा। अनफॉर्चुनेटली वो कंपनीज बंद होती गई, क्योंकि बहुत सारे लकूनास थे पहले के। जो भी एमएलएम हुआ करते थे, नेटवर्किंग हुआ करती थी, बहुत सारे लकूना थे। उसी लकूना के चलते मुझे कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता था, या कंपनी ही बंद हो जाती थी। अब बेसिकली मैं धीरे धीरे वेल एस्टैब्लिश हो गई। मेरी बिटिया भी बहुत अच्छी एमबीए करके हाई लेवल की अचीवमेंट करी उसने। टॉपर, इंडिया टॉपर रही, एशिया टॉपर रही। तो वो उसकी वजह से हम लोगों की लाइफ आगे बहुत ही बढ़िया हो गई। अब क्योंकि मेरी हेल्थ शुरू से ही खराब थी, तो मुझे हेल्थ के जो भी फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट करते थे। मेरा एक बहुत बढ़िया नॉलेज थी, जो कि मैं, क्योंकि मेरा बीएससी होम साइंस मैंने करा था, फूड एंड न्यूट्रिशन मेरे पास सब्जेक्ट थे। तो मैं उस नॉलेज को यूज करते हुए अपने को ट्रीट करती थी फूड सप्लीमेंट से। कोई भी फूड सप्लीमेंट के बिजनेस आता था, मैं उसमें जरूर हाथ डालती थी। लेकिन अब मुझे आराम आने लगा, मुझे कुछ भी बिजनेस अच्छी लगती ही नहीं थी। अब बेकार की बिजनेसेस आ रही थी, प्रोडक्ट्स बेकार आ रहे थे। लेकिन जब मैंने आराम की जिंदगी देखनी शुरू कर दी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक चीज थी, एक मिसिंग पॉइंट था, कि मैं बहुत कुछ कर सकती थी। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। मैं जितनी उड़ान उड़ सकती थी, मैं नहीं उड़ पाई लाइफ में। तो ये एक चीज थी, एक कमी थी, एक मजबूरी का एहसास था, एक कॉम्प्रोमाइज विद द लाइफ था। और वो धीरे धीरे वो कॉम्प्रोमाइज जो था फेड आउट होता गया। और मैं, क्योंकि हालात अच्छे हो गए, हेल्थ अच्छी हो गई, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो गई, तो मैं धीरे धीरे वो सब भूल गई। और इस दौरान जो भी आता था, मैं कहती थी एक ही काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और जब ये बिजनेस मेरे पास आया और मैंने रियलाइज करा कि ये बहुत अच्छा है, यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है, जो मेरे सपने थे कि मैंने बहुत मिस करा, वो मैं पूरा कर सकती थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मटेरियलिस्टिक सपने तो मैंने सारे के सारे नेटवर्किंग से पूरे कर लिए थे, कुछ भी छूटा नहीं था। लेकिन जो सबसे बड़ा सपना था मेरा, कि एक अच्छी नेटवर्किंग मेरे हाथ आ जाए, वो तो सपना मेरा टूट ही गया था। और मुझे याद भी नहीं था कि वो सपना था मेरा। तो मैं सपने से जाग गई। और वो सपने से जागने के बाद इस एटमी में मेरे रिलेशंस जो थे, जितने लोगों ने मना करा, नहीं नहीं आप क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, किसी ने कहा
तो आप जिस दिन 5 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे ना, तब बात करिएगा। तो जब भी किसी ने मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट दिया या कहा कि इस उम्र में आपको क्या जरूरत पड़ी है, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, आपको तो भोजन और भजन का समय है, तो भोजन करिए, भजन करिए, आप ये सब पचड़ों में क्यों पड़ती हैं? तो मैंने एहसास उन्हें दिलाने की कोशिश करी, ये पचड़ा नहीं है, ये 3 जिंदगियां, 3 जनरेशंस। आज आप देख रहे हैं एमबीए करे हुए बच्चे 12 से 18 घंटे तक काम कर रहे हैं। सैलरी जरूर उन्हें दुगनी तिगनी मिलती होगी, लेकिन 10 लोगों का काम कर रहे हैं। तो वो बच्चों की आगे लाइफ क्या होने वाली है, उनके फिजिकल मेंटल सारे सिचुएशंस जो हैं, हेल्थ इश्यूज जो हैं, बहुत ही खराब, पैरामीटर्स सारे खराब होने वाले हैं। और हमें मेहनत तो सभी कर रहे हैं, इसमें तो इनिशियल स्टेज पे ही मेहनत है ना, उस इनिशियल स्टेज के बाद तो सब कुछ ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। तो इसीलिए ये सपना मेरा इसमें पूरा होता नजर आया। मुझे ये नजर आया कि जो मेरा बेसिक ड्रीम था कि कुछ अच्छा मिल जाए, मैं और उड़ूं, वो और उड़ने का मौका मिल गया। जो मैंने पंख बंद करके शॉल ओढ़ के बैठी हुई थी, मैंने शॉल उठा के फेंक दी और मैंने पंख खोल लिए हैं और अब मैं बहुत ऊंचे उड़ना चाहती हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस कमाल है, कमाल। मुझे तो नींद ही नहीं आती जब तक मैं टू डू लिस्ट ना बना लूं। अगर कुछ रह गया तो अगले दिन वो प्रायोरिटी पे लेती हूँ। जब तक मेरे टू डू लिस्ट में कोई चीज रह जाती है, तब तक आप यकीन मानिए मैं 3-3 बजे 4-4 बजे तक सो ही नहीं पाती हूँ। तो ये रचा बसा है जिंदगी में मेरे अंदर, इसलिए रचा बसा है कि ये बेस्ट चीज है लाइफ में जो किसी इंसान के साथ हो सकती है, और वो मेरे साथ हो रही है। ये सपना मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे मैं अपने सपने को पूरा करने के तरफ बढ़ती ही चली जा रही हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, मैं कह भी नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही कम है, बता ही नहीं सकती कि क्या हमारे हाथ में आया है। दोस्तों, किसी भी छोटी सी भी चीज से आप लोग डिसहार्टेन मत होइएगा। अप्स एंड डाउन्स क्या नौकरी में नहीं आते? क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं आते? क्या घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 लोगों में आपस में नहीं आते? नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। एटमी मरते दम तक साथ रहेगी मेरी। थैंक यू वेरी मच। वाह, मतलब इतने कम शब्दों में इतनी सारी बातें आपने इतनी खूबसूरती से रखी और इतनी आसानी से रखी। और जिस इस एज में जो आपका ये पैशन है ना मैम, ये हमको इनकरेज करता है काम करने के लिए। बहुत सारे यंगस्टर जो छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते हैं और हार मान जाते हैं और क्विट करने का प्लान करते हैं, आपसे सीखना चाहिए हम सभी लोगों को। हैट्स ऑफ टू यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए, और सभी हमारे जो यूट्यूब पे भी व्यूअर्स, सभी लोग जोरदार तालियां जो है बजाए इनसे। ये सी इतने सारे जो लीडर्स हैं ना, ये दे आर नॉट शेयरिंग देयर स्टोरी, ये जर्नी शेयर कर रहे हैं, ये वो फेज शेयर कर रहे हैं जिस फेज में कहीं ना कोई लीडर जो है वो डेफिनेटली उस पड़ाव से निकल रहा होगा, राइट। तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो 1-1.5 घंटे का सेशन है ना, ये लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है ये सेशन ही आपको अगले इंपीरियल तक की जर्नी तक लेके जाए। या सेल्स मास्टर